नमस्कार। सिगमंड फ्रॉयड ने एक अद्भुत मनोवैज्ञानिक सत्य की खोज की। उन्होंने कहा कि मनुष्य के अंदर इच्छा सदा पहले है और तर्क हमेशा बाद में। ये बिल्कुल सत्य है। हमारे भीतर इच्छा पहले है और उसे पूरा करने के लिए हम तर्क जुटा लेते हैं। मान लीजिए हमें शराब पीने की इच्छा है तो हम कहते हैं दवा दारू। अजी दवा दारू एक ही है। हम कहते हैं दुनिया में बहुत से देशों ने शराब बंदी की कोशिश की लेकिन असफल रहे, बिकॉज इट इज़ सो मेडिटेटिव। कितना आनंद आता है शराब पीने में, सच है। इन्हीं आनंद के क्षणों को पाने के लिए लोग बार में जाते हैं, क्लब में जाते हैं या घर में ही एक छोटा सा बार बना लेते हैं। और पीते वक्त जो उन्हें एहसास होता है, जो अनुभव होता है, उसे वो दोहराना चाहते हैं क्योंकि वो उन्हें सुखद मालूम होता है। बार बार उसे दोहराना चाहते हैं, आकर्षित करता है वो। इसीलिए कोई भी सच्चा गुरु आपको शराब छुड़ाने के चक्कर में नहीं रहता। एक सच्चा गुरु आपको शराब से भी बढ़कर नशा देता है, ध्यान। क्योंकि जब आप ध्यान के नशे में लीन होंगे तो फिर ये बाहरी छोटे मोटे नशे ये अपने आप छूट जाएंगे। वो नशा इतना बड़ा है, परम है, वो परम सुख। इसीलिए जो इस रास्ते निकलते हैं उनके नाम आपने देखे होंगे, सुने होंगे। सच्चिदानंद, प्रेमानंद, विवेकानंद। आनंद जुड़ जाता है उनके नाम के बाद में, क्योंकि वो आनंदमय हो जाते हैं। खैर, बहुत से लोगों के लिए शराब स्ट्रेस बस्टर है। वो कहते हैं कि दिन भर के तनाव के बाद रात में जब 2 पैग पीते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि मुझे पीने का शौक़ नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को। और बहुत से लोगों के लिए शराब आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस का भी स्रोत है, सोर्स है। कोई आदमी बाथरूम में नहीं गा पाता और फिर वो टल्ली होके पूरे मोहल्ले में वो कुमार सानू बना फिरता है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि क्रिएटिव होते हैं या दार्शनिक होते हैं या बुद्धिजीवी होते हैं। ऐसे लोग कहते हैं इट ऑल्टर्स द स्टेट ऑफ माइंड। ये चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल देता है, चाहे जीवन ही क्यों ना हो। अपूर्व से विचार, ख्याल आने लगते हैं। ठीक है, तर्क तो हम लाजवाब पेश कर ही देते हैं, इच्छा इतनी प्रबल है। अब अगर मांस मछली खाने की इच्छा है और कोई रोके टोके तो भी हम तर्क पेश करते हैं। हम कहते हैं अरे हम तो प्रकृतिवादी हैं। आप प्रकृति में देखिए, एक जीव दूसरे जीव पर ही निर्भर है। एक जीव दूसरे जीव को खाकर ही जिंदा है। और फिर मानव जाति का प्रथम आहार तो मांसाहार ही रहा है। दही में भी कीटाणु हैं, हवा में भी कीटाणु हैं। हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं तो भी कीटाणुओं की हत्या होती है। हम शाकाहारियों का मुंह बंद करने के लिए जेसी बोस का भी उदाहरण देते हैं। हम कहते हैं जेसी बोस ने रिसर्च किए थे पेड़ पौधों पर। वो उन्हें क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उनके नर्वस सिस्टम को स्टडी करते थे और उन्होंने पाया कि पेड़ पौधों को भी दुख, दर्द, वेदना
आक्रोश, भय, पीड़ा सब महसूस होता है। ठीक है, मांस खाना हो तो भी तर्क है, शराब पीना हो तो भी तर्क है। इच्छा इतनी प्रबल है कि तर्क तो है ही। किसी की हत्या करनी हो तो भी तर्क है हमारे पास। हम इसे कहते हैं राइचियस किल, न्याय संगत हत्या। हम कहते हैं परिस्थिति ऐसी हो गई थी, पाप इतना घनघोर था कि उसकी हत्या करना धर्म था। लेकिन मैं आपसे कहूँ, परिस्थिति भेद कम डालती है, इच्छाएं भेद ज़्यादा डालती है। अगर आपकी भी इच्छा वही है जो औरों की है, तो फिर क्या फ़र्क रहा। ये बड़े बड़े लोगों का मानना है कि परिस्थिति इंसान को बुरा बनाती है। ये गलत है। परिस्थिति इंसान को बुरा नहीं बनाती। आपकी अपनी इच्छाएं, आपकी मनस्थिति आपको बुरा या भला बनाती है। क्योंकि उसी परिस्थिति में एक साधु भी पैदा हो जाता है, एक शैतान भी पैदा हो जाता है। परिस्थितियां तो वही रहती हैं। विभूति भूषण बंदोपाध्याय जी का एक उपन्यास है आदर्श हिंदू होटल। इस उपन्यास का नायक एक प्रौढ़ व्यक्ति है जो कि होटल में मछली और मछली सालन, फिश करी बनाता है। दक्ष है बनाने में, स्वादिष्ट बनाता है। इस वजह से उसके चर्चे हैं पूरे शहर में। बड़ा ही नेक, कर्मठ, ईमानदार, सीधा सरल इंसान है। इसके जीवन में बहुत से लोग आते हैं, इसे धोखा देते हैं, जालसाजी करते हैं, छल करते हैं, इसे अंदर तक तोड़ देते हैं। बहुत बुरे दिन देखने पड़ते हैं। लेकिन ये इंसान वैसे का वैसा ही रहता है। इसके अंदर किसी का बुरा करने की इच्छा ही नहीं होती। ये ज्यों का त्यों बना रहता है, कड़वाहट नहीं आती, मीठा का मीठा बना रहता है। फिर इसके अच्छे दिन आ जाते हैं और फिर वही लोग जिन लोगों ने इसके साथ छल किया था, जालसाजी की थी, वो सारे लोग दोबारा मदद के लिए इसके पास आते हैं और ये उन्हें मदद करता है। ये कुंठित नहीं है, ये वैसे का वैसा ही है। इस उपन्यास पर फिर बाद में सत्यजीत रे ने एक फिल्म बनाई और वो फिल्म अमेरिका में दिखाई गई। जब वो फिल्म अमेरिका में दिखाई गई तो अमेरिका के और यूरोप के फिल्म क्रिटिक्स ने ये कहा कि इस फिल्म का नायक जिस तरह का व्यक्ति है, इस तरह के व्यक्ति सिर्फ हिंदुस्तान में ही पाए जा सकते हैं। बिल्कुल सत्य है। हमारी संस्कृति यही रही है। बुद्ध के जीवन में भी ये घटना घटी थी। खैर, मैं उस घटना के बारे में कभी बाद में बात करूंगा। फिलहाल धन्यवाद।